ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। आज पंचम अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। पंचम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने अन्य अधिकरणों के तरह ही दो श्लोक बनाए हैं। पहले हम लोग उन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे, फिर सूत्र तथा भाष्य का विचार होगा। तो इन दोनों सूत्रों का पहले उच्चारण कर ले, दोनों श्लोकों का। आत्मबोध फले कर्मा पेक्षो नो वा अपेक्षते अंगिनोंगे स्वपेक्षाया प्रयाजादिषु दर्शनात्। अविद्यातमसोर्ध्वस्तौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयोः नैरपेक्षं ततोत्रापि विद्याकर्मानपेक्षिणी। तो इस पाद के प्रथम अधिकरण में ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ हैं, ये कहा गया। स्वतंत्र फलवती है, कर्मांग नहीं है। और बाकी जो द्वितीय अधिकरण से लेकर के चतुर्थ अधिकरण तक 3 अधिकरण हुए। इन अधिकरणों से ब्रह्म विद्या में कर्मांगत्व नहीं है, इसे सुस्पष्ट कर दिया। अब स्वयं कर्मांग नहीं है ब्रह्म विद्या, इसे क्या कहना है, इस कैमुतिक न्याय को दिखाने के लिए कर्मांग उपासनाएं भी स्वतंत्र फलवती हैं। जो कर्मावबद्ध उपासनाएं होती हैं, उद्गीत आदि की उपासनाएं, वे स्वतंत्र फलवती हैं, कर्म का अंग नहीं है। तो ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं होगी, इसके विषय में क्या कहना है, इसे भी बताया गया द्वितीय अधिकरण में। और तृतीय अधिकरण में ये बताया गया कि ये जो ये तृतीय अधिकरण में ही ये बताया गया कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं भी कर्मांग नहीं है, तो ब्रह्म विद्या कर्मांग नहीं होगी। इसके विषय में क्या कहना है, यह बात बताई गई एक प्रकार से आपके तृतीय अधिकरण के द्वारा। और द्वितीय अधिकरण के द्वारा ये कहा गया, परामर्शाधिकरण था, कि ब्रह्म विद्या जिस आश्रम में विहित है वह आश्रम भी वैदिक है, वेद विहित है। इसलिए संन्यास आश्रम विहित ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती होगी, ये बताया गया। तृतीय अधिकरण में कर्मांग
अवबद्ध उपासनाएं भी स्वतंत्र फलवती हैं तो ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती होगी, इसके विषय में क्या कहना है ये कहा गया। चतुर्थ अधिकरण में उपनिषदों में स्वतंत्र प्रकरणत्व दिखाने के लिए और इसलिए उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं वे कर्मांग नहीं हैं, अपितु उपनिषदों के द्वारा विधेया जो ब्रह्म विद्या है उनकी प्रशंसक है, ये बताया। तो जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान होता है। ब्रह्म विद्या की प्रशंसा की गई का अर्थ है ब्रह्म विद्या विधेया है, और उनका विधान करने वाला उपनिषद रूप प्रकरण स्वतंत्र प्रमाण है, कर्म शेष नहीं है, यह ज्ञापित हुआ। अब यह विचार होना है कि पंचम अधिकरण में ये जो ब्रह्म विद्या है वह अपना फलभूत मोक्ष प्रदान करने के लिए, अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए कर्म की अपेक्षा करेगी या नहीं करेगी फल प्रदान करने के लिए, ये संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये अधिकरण है। इसलिए पहले ब्रह्म विद्या को ही विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि आत्मबोध फले कर्मापेक्षो, ये संशय अंतःपाती एक कोटि है। और नौवा इससे द्वितीय कोटि बताई गई कि आत्मबोध अपना जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष, उसके संपादन में कर्म की अपेक्षा करता है एक विकल्प, और वा यानी अथवा, नो यानी न अपेक्ष। आत्मबोध अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति के संपादन में कर्म की अपेक्षा नहीं करेगा, ये नो का अर्थ है। इस प्रकार ये द्विकोटिक संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी अपना मत बताते हैं अपेक्षते, ह्यपेक्षते लिखा है ना, उसमें ही और अपेक्षते ऐसे दो पद निकलेंगे। ही ये निपात है अवधारण अर्थ में, और उसका अन्वय होगा अपेक्षते के साथ। तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि आत्मबोध फले कर्म अपेक्षते एव, ऐसा अन्वय करिए। कर्मापेक्ष में से कर्म को इधर ले आइए, तो आत्मबोध फले कर्म अपेक्षते एव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी प्रथम कोटि जो संशय में है। इससे बताया गया कि आत्मज्ञान अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति के संपादन में कर्म की अपेक्षा करता ही है। क्या मतलब? कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है पूर्व पक्ष के अनुसार। सिद्धांति पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु तथा दृष्टांत बता रहे हैं।
तो ये कहते हैं कि अंगेषु अंगिनो अपेक्षाया प्रयाजादिषु दर्शनात्, जो अंगी होता है उसे अपना फल प्रदान करते समय अंगों की अपेक्षा होती है, ऐसा प्रयाजादि कर्मों में देखा गया। ये दर्श पूर्णिमासादि कर्मों में देखा गया है। दर्श पूर्णिमास कर्म है अंगी और अंग है प्रयाज आदि, प्रयाज अनुयाज ये सब जो है अंग है। तो अंगिनः शब्द से लेना दर्श पूर्णमास रूप जो प्रधान कर्म है उसे अंगी कहा जाता है। अंगी शब्द का अर्थ ही प्रधान कर्म निकलता है। अंगांगी भाव है। यानी ज्ञान स्वयं कर्म का अंग तो नहीं है, लेकिन कर्म ज्ञान का अंग है। ज्ञान अंगी है। ये कहा जाता है कि कर्म किए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। ज्ञान निष्ठा का साधन कर्म निष्ठा को बताते हैं कि नहीं आप? बिना कर्म किए चित्त शुद्ध नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, आत्मज्ञान भी नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन साधन है ना आत्मज्ञान का, इसलिए आत्मज्ञान हुआ अंगी। बहिरंग साधन है कर्म ज्ञान का। तो ये जो कर्म है ज्ञान का मल नामक दोष निवृत्ति द्वारा कारण बन जाता है, चित्त शुद्धि द्वारा कारण बन जाता है। अंग कहते हैं कारण को, साधन को। अंगी कहते हैं जिसका साधन है उसे। तो ब्रह्म ज्ञान का चित्त शुद्धि द्वारा कर्म साधन है, अंग है। इसलिए कर्म रूपी अंग वाला हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान रूपी अंगी, उसे अंगी कहा जाएगा। ऐसे और दार्ष्टान्त में दर्श पूर्णमासादि अंगी हैं और अंग है प्रयाज आदि। तो एक नियम है, पूर्व मीमांसक कहते हैं कि अंगी अंग की अपेक्षा करता है फल प्रदान करने के लिए। यत्र यत्र अंगित्वम तत्र तत्र अंग सापेक्ष फल दातृत्वम यथा दर्श पूर्णमासादया। ये पूर्व पक्षी का मानना है, व्याप्ति है एक। जिसमें जिसमें अंगित्व है वह अंगी रूप जो साधन है वह अपना फल देते समय फल के संपादन में अंगों की अपेक्षा करेगा। अंग सापेक्ष अंगी ही फल दे सकता है। वो तो यहां पर भी करेंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं पूर्व पक्षी। अभी तो पूर्व पक्षी का बताया जा रहा है ना। सिद्धांत ये बताएंगे यहां पर भी कि ब्रह्म ज्ञान को फल प्रदान करने के लिए अपने अंग रूप कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये सिद्धांत यहां भी बताया जाएगा। इसी सिद्धांत को बताने के लिए पहले पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। कि पूर्व पक्ष के अनुसार, पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार ये नियम है कि अंगी रूप साधन जब अपना फल देता है
तो अंगों की अपेक्षा करता है। अंग सापेक्ष अंगी ही फल प्रदान करता है, ऐसा मीमांसकों का नियम है। जो यहाँ के पूर्व पक्षी हैं समुच्चयवादी, वे कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान भी अंगी है, तो वह अपना फल देते समय दर्श पूर्णमासादि अंगी के तरह अपने अंगों की अपेक्षा करेगा फल देने के लिए। अंग सापेक्ष फलदातृत्व जैसे दर्श पूर्णमासादि में है, ऐसे ब्रह्म विद्या में भी रहेगा, आत्मबोध में भी रहेगा, ये मीमांसक कहेंगे। इसी दृष्टि से ये बताया गया कि अंगिनो अंगेषु अपेक्षाया प्रयाजादिषु दर्शनात्, तो दर्श पूर्णमास रूपी अंगी को प्रयाजादि रूप अंगों की अंग विषयक अपेक्षा देखी गई है। ऐसे आत्मबोध रूपी अंगी को मोक्ष रूपी फल देने में अपने कर्म रूपी अंगों की अपेक्षा होगी। अग्निहोत्रादि वर्णाश्रम विहित कर्मों की अपेक्षा से ही आत्मबोध मुक्त करेगा, केवल आत्मज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, कर्म सापेक्ष आत्मज्ञान से मुक्ति होगी। ये पूर्व पक्ष हुआ। अब द्वितीय श्लोक में सिद्धांत बताया जा रहा है। तो विद्या कर्म अनपेक्षिणी, पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध से फले पद की अनुवृत्ति ले आना और विद्या और कर्मापेक्षिणी के बीच में उस फले पद को रखना, जो द्वितीय श्लोक का चतुर्थ पाद है। विद्या कर्मानपेक्षिणी सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो विद्या फले कर्मानपेक्षिणी, ये हो गया पूर्व सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य। विद्या फले कर्मानपेक्षिणी, इसका अर्थ है कि विद्या यानी आत्मबोध, वह मोक्ष रूपी फल प्रदान करने में कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। कर्म अनपेक्षिणी में ताच्छिल्य अर्थ में णिनि प्रत्यय है। अप उपसर्ग है, ईक्ष धातु है। अप उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु का अर्थ होता है अपेक्षा, और उससे णिनि प्रत्यय हुआ तो णिनि का इन रहता है, तो अपेक्षिन शब्द बनता है नकारांत। और स्त्रीलिंग में, विद्या स्त्रीलिंग है ना, उससे फिर हो जाता है ऋण्यभ्यो गीप सूत्र से गीप स्त्री प्रत्यय, तो अपेक्षिणी बन जाएगा। और न अपेक्षिणी अनपेक्षिणी, ये नए तत्पुरुष समास है। और अर्थ निकलता है कि विद्या यानी ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष प्रदान करने में कर्म की अपेक्षा स्वभावत ही नहीं करती है। ताच्छिल्य अर्थ में है न प्रत्यय, इसलिए उसका स्वभाव ही नहीं है कि अंगभूत कर्म की अपेक्षा से फल प्रदान करे, ये उसका स्वभाव नहीं है। निरपेक्ष मोक्ष प्रदान करना, सहयोग्यंतर निरपेक्ष ब्रह्म विद्या मोक्ष प्रदान करती है।
ये विद्या फले कर्म अनपेक्षिणी इससे कहा। इसमें हेतु बताया जा रहा है, यानी अत्रापि विद्या कर्म अनपेक्षिणी ऐसा लगाना कि विद्या सिद्धांत में भी, अत्रापि का अर्थ है दार्ष्टान्त में भी, विद्या फल की अपेक्षा नहीं करेगी, फल अनपेक्षित रहेगी। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि ऐसा दृष्टांत देखा जाता है, विद्या फल देने में कर्म सापेक्ष होगी, इसके लिए पूर्व पक्षी ने जैसा दृष्टांत बताया है दर्श पूर्णमास का। लेकिन सिद्धांती कहते हैं अंगी जो है बिना अंग की अपेक्षा के भी वो देता है फल, इसके लिए भी दृष्टांत देखा जाता है। जैसे उदाहरण बताया जा रहा है, ज्ञान दीपयोहो अविद्या तमसोर ध्वस्तो नैरपेक्षम दृष्टम ही, यानी यस्मात्। तो जिस कारण से ही का अर्थ निकलेगा। ज्ञान और दीप ये दोनों भी प्रकाश हैं। दीप है भौतिक प्रकाश, जड़ प्रकाश, ज्ञान है चेतन प्रकाश। तो दीप को अंधकार दूर करने में किसी सहयोग्यंतर की जरूरत नहीं होती। प्रज्वलित दीप अकेला ही प्रकाश स्वरूप होने से अंधकार को दूर करता है। जड़ जो अंधकार है बाह्य, उस बाह्य जड़ अंधकार की निवृत्ति में भौतिक प्रकाश को किसी सहयोग्यंतर की अपेक्षा नहीं है, ये देखा गया। ऐसे ज्ञान को, घटादि के अज्ञान को दूर करने के लिए घटादि का ज्ञान किसी सहयोग्यंतर की अपेक्षा नहीं करता है। घटादि के ज्ञान मात्र से ही घटादि का अज्ञान दूर हो जाता है। घटादि के अज्ञान को दूर करने के लिए घटादि के ज्ञान को किसी सहयोग्यंतर की अपेक्षा नहीं होती, ये देखा गया। यही यहां पर कहा है। अविद्या का अर्थ है अज्ञान, तो घट विषयक जो अविद्या है अज्ञान, उसको दूर करने के लिए घटक ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं करता। निरपेक्ष घटक ज्ञान से घट अज्ञान दूर होता हुआ देखा गया। और भौतिक जो प्रकाश है वह भौतिक अंधकार को बिना सहायकांतर के दूर करता हुआ, निवृत्त करता हुआ, नष्ट करता हुआ देखा गया है। तो ये दृष्टांत है। तो जैसे वहां पर दृष्टांत में भौतिक प्रकाश भौतिक अंधकार को दूर कर देता है और चेतन प्रकाश ज्ञान अपने विषयक अज्ञान को दूर करता है, साधनांतर निरपेक्ष रह करके। अत्रापि का अर्थ है आत्म विषय ज्ञान भी, आत्मविद्या भी अपने विषय आत्म विषयक अज्ञान को दूर कर देगी बिना सहायकांतर के। ये कहा ततो अत्रापि कर्म नैरपेक्षिणी विद्या, यानी अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति में भी आत्मविद्या, यही तो फल है अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति। और उस फल के संपादन में विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी।
ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को यहां पर बताया जा रहा है सूत्र तथा भाष्य में। सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। एवं आद्य अधिकरण प्रमेयम विद्या स्वातंत्र्यम अधिकरण त्रयेण दृढ़ीकृत्य आद्य अधिकरणस्य फलम आह अतएव चैति। तो एवं यानी उक्तेन प्रकारेण, ये जो उक्त प्रकार है तीन अधिकरणों के द्वारा, द्वितीय अधिकरण, तृतीय अधिकरण तथा चतुर्थ अधिकरण, इन तीन अधिकरणों के द्वारा क्या किया गया? तो आद्य अधिकरण प्रमेय, प्रमेय कहते विषय को, आद्य अधिकरण यानी इस पाद का प्रथम अधिकरण, तो इस पाद के प्रथम अधिकरण के विषय को दृढ़ किया गया। आद्य अधिकरण प्रमेयम दृढ़ीकृत्य, ऐसे लगाना। प्रथम पाद के विषय को दृढ़ करके, दृढ़ीकृत्य का अर्थ है किससे दृढ़ किया? तो कहा ये अधिकरण त्रयेण, अधिकरण त्रयेण, तो तीन अधिकरणों से, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इन तीन अधिकरणों के द्वारा प्रथम अधिकरण का विषय दृढ़ किया गया। प्रथम अधिकरण का विषय क्या है? तो बीच में बताया विद्या स्वातंत्र्यम, प्रथम अधिकरण का यही प्रमेय है ना, विषय है ना। तो प्रथम अधिकरण का विषय जो विद्या का स्वातंत्र्य, उसी को तीन अधिकरणों के द्वारा सुदृढ़ किया गया। अब जब प्रथम अधिकरण का विषय दृढ़ हो गया, विद्या का स्वातंत्र्य, तो प्रथम अधिकरण का फल बताया जा रहा है पंचम अधिकरण से। इसलिए कहते हैं कि आद्य अधिकरणस्य फलम आह, तो प्रथम अधिकरण जो पुरुषार्थ अतएव, ये है प्रथम अधिकरण। इसका हाँ पुरुषार्थो शब्दात ये है, हाँ तो पुरुषार्थो शब्द ने, ठीक। तो ये है आद्य अधिकरण का जो फल, उसको बताने वाला अधिकरण। ये हुआ पंचम अधिकरण का अवतरण टीका में। और सूत्र का उच्चारण कर लें। अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा अतएव च अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा, ऐसे चार पद हैं सूत्र में। अतएव और च ये तीनों पद हैं अव्यय। अग्नि ईंधनाद्यनपेक्षा ये है प्रथमांत। अतएव शब्द से लेना है प्रथम अधिकरण में कहा गया जो विद्या का स्वातंत्र्य, फल के प्रति विद्या का स्वातंत्र्य, कर्मांग बन करके विद्या फल नहीं देती, स्वतंत्र फल देती है, ये कहा। उसी को यहां पर
अतएव शब्द से लेना कि विद्या का फल जो है उसके प्रति विद्या में स्वतंत्र हेतुत्व सिद्ध होने से, अतएव का अर्थ है फलम प्रति विद्याया स्वतंत्र हेतुत्वात् एव, ये अतएव का अर्थ निकलेगा। विद्या पद का अध्यार करना ऊपर से और फले पद का अध्यार करना, तो विद्या फले अग्नि ईंधनाद्यनपेक्षा, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। सिद्धांत एक ही सूत्र है, वो सिद्धांत का सूत्र है। विद्या फले अग्नि ईंधनाद्यनपेक्षा अतएव, ये अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र फल हेतुत्व होने से ही ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष संपादन के प्रति अग्नि ईंधनादि की अपेक्षा नहीं करती। अग्नि ईंधनादि शब्द से लेना है अग्नि और ईंधन शब्द से बाकी सामग्री कर्म की, और ये अग्नि ईंधनादि शब्द से वो हो गया, और इससे उपलक्षित कर्म लक्षणा से अग्नि ईंधनादि एक कर्म के साधन को बताने वाले शब्द हैं। अग्नि भी कर्म का साधन है। अग्नि न हो तो अग्निहोत्रादि कर्म होंगे नहीं होंगे, और ईंधन न हो यानी ये जो समिधादि हैं, हवि हैं और देवता हैं इत्यादि आदि शब्द से सब अंग लेना, कर्मांग कर्म की सामग्री, ये सब न हो तो कर्म नहीं होगा ना। इसलिए अग्नि ईंधनादि इन शब्दों से लक्षणा से कर्म को लेना, अग्निहोत्रादि जो वर्णाश्रम विहित कर्म है, ये अग्नि ईंधनादि शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अग्नि ईंधनादि का अर्थ कर्म निकला, तो अग्नि ईंधनादि को हटा करके उसका जो अर्थ है कर्म वो रख लेंगे और उसके साथ अनपेक्षा शब्द जोड़ देंगे, तो कर्म अनपेक्षा, विद्या फले कर्मानपेक्षा, यह अर्थ निकलेगा। तो विद्या मोक्ष रूपी फल प्रदान करने में कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। कर्म निरपेक्ष स्वतंत्र ब्रह्म विद्या ही अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष संपादन करती है। ये सूत्रार्थ है। क्यों? तो प्रथम अधिकरण से ये सुनिश्चित हुआ कि ब्रह्म विद्या फल के प्रति हेतु है। हाँ, कर्मांग बन करके हेतु नहीं, स्वतंत्र हेतु है। अब भाष्य को देखना है, तो भाष्य तो सीधा सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान है भाष्य में। उससे पहले टीकाकार इस अधिकरण के विषय संशय और पूर्व पक्ष को बताते हैं, फिर बताएंगे वो भाष्य को। सिद्धांत को बताने के लिए भाष्य है ना, तो टीका को देखिए। ब्रह्म विद्या स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन कर्माणि अपेक्षते न वा इति वादी विवादात संशय, ये सती सप्तमी है, संशय सती। तो ब्रह्म विद्या ये विषय हुआ, उसे विषय बना करके संशय बताया गया कि ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष प्रदान करने में सहकारी के रूप में कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं करती है।
ये संशय क्यों हुआ? तो कहते वादी विवादात, वादियों का आपस में विवाद होने से। सिद्धांती कहते हैं नहीं करती हैं, समुच्चयवादी कहते हैं करती हैं, तो विवाद हो गया ना। विद्या के फल प्रदान करने में सहकार्यांतर की अपेक्षा का होना न होना। समुच्चयवादी दूसरे हैं, पूर्व मीमांसक तो कर्म से ही मोक्ष मानते हैं, ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग मानते हैं। समुच्चयवादी दूसरे हैं वृत्तिकार आदि, वृत्तिकार जो भर्तृ प्रपंच है, हाँ भर्तृ प्रपंच समुच्चयवादी है। वो कहते हैं कर्म सापेक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है। तो ये संशय हुआ वादी का विवाद होने से इस विषय में। तो संशय हुआ तो संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय आवश्यक है, यथार्थ ज्ञान होता है विचार से, इसलिए विचारात्मक अधिकरण प्रारंभ हुआ। तो पूर्व पक्ष ने अपना मत बताया कि तेन येति ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजस इत्यादि श्रुत्या ज्ञान कर्म समुच्चयेन मोक्ष प्राप्ति कथनात् अपेक्षते इति प्राप्ते, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। यानी विद्या सहकारित्वेन कर्माणि अपेक्षते, ये पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी से पूछा जाएगा हेतु प्रमाण, तो वो प्रमाण बताते हैं श्रुति को। कहते ये एक श्रुति वाक्य है, तेन येति ब्रह्मवित् पुण्यकृत तेजसः इत्यादि श्रुत्या, ये एक श्रुति है तेजस तक, आदि शब्द से उसका अवशिष्ट अंश लेना इति इत्यादि से। तो ब्रह्मविद का विशेषण है पुण्यकृत तेजसः, ये ब्रह्मविद का विशेषण है। तो पुण्य करने वाला, पुण्यकृत का अर्थ निकलता है पुण्य करने वाला जो तेजस तेज संपन्न ब्रह्मज्ञानी है, वह तेन यानी ब्रह्मज्ञानेन, जो पुण्य कर्म सहकृत ब्रह्मज्ञान है उस ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है। येति का अर्थ है प्राप्नोति, और क्या प्राप्त करता है? तो मोक्षम प्राप्नोति, ऐसा वो जो वाक्य शेष है ना उसमें मोक्ष मुक्त अमृतत्व रूप जो मोक्ष का वाचक पद है वो आएगा। तो तेना ये शब्द पुण्यकृत इस विशेषण के सामर्थ्य से बता रहा है, ब्रह्मविद और पुण्यकृत इन दो पदों के सामर्थ्य से बताया जा रहा है समुच्चय को तेन शब्द के द्वारा। इसलिए तेन शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान कर्म समुच्चयेन मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो मोक्ष प्राप्ति कथनात्, किसने कथन किया मोक्ष की प्राप्ति का? तो श्रुतिया, श्रुति ने। किससे मोक्ष की प्राप्ति बताई श्रुति ने? तो ज्ञान कर्म समुच्चयन, ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति का कथन इस श्रुति के द्वारा हुआ है। इसलिए श्रुति ही हमारे लिए प्रमाण है। जो लौकिक प्रमाण का विषय नहीं है, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण का, ऐसे साध्य साधन के प्रति प्रमाण होगी श्रुति। और ये श्रुति ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष प्राप्ति का साधन बता रही है। इसलिए ये मानना चाहिए
कि कर्माणि अपेक्षते, कर्म की अपेक्षा ब्रह्म विद्या को मोक्ष प्रदान करने में है। इति प्राप्त यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से और सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से। तो ये कहते हैं कि विद्याया मुक्ति हेतुत्वात् अविद्या निवृत्त्याख्य मुक्तौ न कर्मापेक्षा इति सिद्धांतयति पुरुषार्थ इति। तो कहते हैं विद्याया मुक्ति हेतुत्वात्, प्रथम अधिकरण ने बताया कि मुक्ति का हेतु, मुक्ति रूपी फल का हेतु विद्या है, इसलिए विद्याया मुक्ति हेतुत्वात्। अविद्या और मुक्ति क्या है? तो मुक्ति है अविद्या की निवृत्ति। तो अविद्या की निवृत्ति रूप जो मुक्ति है उसमें विद्या को कर्म की अपेक्षा नहीं है, सहयोगी के रूप में भी। इति यानी इत्याकारक सिद्धांत बताया जा रहा है। इति सिद्धांत इति पुरुषार्थो अतः इत्यादि भाष्य से। तो भाष्य को देखिए अब। तो पुरुषार्थो अतः शब्दात इति एतद् व्यवहितम अपि संभवात अतः इति परामृश्यते। तो सूत्रस्थ अतः ये जो प्रथम पद है इदम सर्वनाम से तहसील प्रत्यय होकर के बना है। अतः, अतः का अर्थ निकलता है अस्मात्, अस्मात् इति अतः। और अस्मात् ये सर्वनाम है इदम, और इदम ये जो भी सर्वनाम होते हैं वो सन्निहित प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं, लेकिन यहां पर तो व्यवहित है। प्रथम अधिकरण में कहा गया फल हेतुत्व ब्रह्म विद्या में, स्वतंत्र फल हेतुत्व कहते हैं वो व्यवहित होने पर भी, सन्निहित न होने पर भी सूत्रस्थ अतः इस शब्द से प्रथम अधिकरण के द्वारा ब्रह्म विद्या में कहा गया जो फल हेतुत्व है उसका परामर्श होगा। क्यों कहते संभवात? ये क्योंकि बाकी बीच में जो तीन अधिकरण हैं वह प्रथम अधिकरण के ही विषय को सुदृढ़ करने वाले हैं, इसलिए उनका कोई अलग से स्वतंत्र विषय नहीं है तीन अधिकरणों का। उन्होंने ब्रह्म विद्या का फल के प्रति स्वातंत्र्य ही दृढ़ कर दिया है। इसलिए एक प्रकार से अतः शब्द के लिए वो अव्यवहित भी है, भले ही शब्दतः व्यवहित प्रतीत हो रहा है लेकिन अर्थतः तो अव्यवहित ही है। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं शब्दतः व्यवहित होने पर भी अर्थतः प्रकृत होने के कारण सूत्रस्थ अतः इस शब्द से पुरुषार्थो अतः शब्दात इस सूत्रस्थ प्रमेय को पकड़ा जाएगा, इस अधिकरणस्थ प्रमेय को पकड़ा जाएगा और अर्थ निकलेगा अतएव च विद्याया। अतएव का अर्थ कर रहे हैं कि विद्याया पुरुषार्थ हेतुत्वात्, एव को भी इधर जोड़ देना कि विद्याया पुरुषार्थ हेतुत्वात् एव च, ऐसा निकलेगा। ग्रहण, ग्रहणात् परामृश्यते यानी गृह्यते, ये कर्मणि प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है। परामृश्यते यानी गृह्यते,
तो अतएव च विद्याया पुरुषार्थ हेतुत्वात्, अतएव च का अर्थ निकला सूत्रस्थ अतएव च का ही कि विद्या पुरुषार्थ का हेतु होने से ही अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा, इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। अग्नि ईंधनादिनी का अर्थ कर दिया आश्रम कर्माणि। सूत्र में जो अग्नि ईंधनादि है ना, उसका अर्थ है आश्रम कर्माणि विद्या स्वार्थ सिद्धौ। स्वार्थ सिद्धौ में अर्थ शब्द का अर्थ है फल और स्व का अर्थ है विद्या, तो स्वार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा विद्या प्रयोजन, सिद्धि यानी प्राप्ति। तो विद्या के फल प्राप्ति के लिए विद्या नहीं अपेक्षा करती आश्रम कर्मों की, अग्नि ईंधनादि की अपेक्षा नहीं करती का अर्थ है आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं करती। तो स्वार्थ सिद्धो नापेक्षितव्यानि, तो विद्या को अपने फल की प्राप्ति कराने में आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये अग्नि ईंधनादि शब्द का अर्थ आश्रम कर्माणि भाष्यकार भगवान ने किया। लक्षणा से अग्नि ईंधनादि शब्द कर्म का परामर्शक है, ये टीकाकार कह रहे हैं। टीका है अग्नि ईंधन पदेन तत्साध्य कर्माणि लक्षन्ते। अग्नि ईंधन ये जो शब्द है ये कर्म के साधन को बताने वाला है। तो अग्नि ईंधन इस कर्म के साधन के वाचक शब्द से लक्षणा से इनके वाच्यार्थ से साध्य कर्मों का ग्रहण करना। हाँ, लक्षणा से यानी साधन का वाचक शब्द लक्षणा से साध्य का बोधक हो जाएगा, ज्ञापक होगा। इसलिए अग्नि ईंधन शब्द का अर्थ निकला आश्रम कर्म। अब टीका में टीकाकार पूर्व पक्षी के द्वारा बताई गई जो श्रुति है, ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का हेतु होगा, ये पूर्व पक्षी सिद्ध करने के लिए जो श्रुति वाक्य बताए थे, उस श्रुति वाक्य का असमुच्चय पक्ष में जो अर्थ निकलता है वो अर्थ बता रहे हैं। उस श्रुति का अर्थ भी तो करना पड़ेगा ना। तो समुच्चयवादी ने जैसा अर्थ किया ऐसा अर्थ यदि रहेगा तो फिर केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये सिद्धांत संदिग्ध ही रहेगा। इसलिए उस श्रुति का सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को मोक्ष रूपी फल के संपादन में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इत्याकारक अर्थ निकालना पड़ेगा न उस श्रुति का, वही अर्थ बता रहे हैं। तो वो जो श्रुति है तेन येति ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजस, इस श्रुतिस्थ पुण्यकृत शब्द का अर्थ करते हैं और तेजस शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि पुण्यकृत तेजस यानी शुद्ध सत्व, पुण्य कर्म करने वाला तेजस हो जाता है। तेजस हो जाता है का अर्थ है शुद्ध चित्त हो जाता है, शुद्ध सत्व, इसमें सत्व शब्द का अर्थ है चित्त अंतःकरण, और शुद्ध है सत्व यानी अंतःकरण जिसका, उसे कहा जाएगा शुद्ध सत्व। पुण्य कर्म कर लिया, उसके फलस्वरूप चित्त शुद्ध हुआ, और शुद्ध चित्त से क्या हो जाता है कि ब्रह्मवित् भूत्वा
तो शुद्ध चित्त होने से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हुआ, ब्रह्मविद बन गया। पहले पुण्य कर्म किया, उससे चित्त शुद्ध हुआ और शुद्ध चित्त से श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान हुआ, ब्रह्मविद हो गया। और ब्रह्मज्ञानी बन करके तेन का अर्थ है ब्रह्मज्ञानेन, श्रवणादि से उत्पन्न ब्रह्मज्ञान से। तेन शब्द का अर्थ कर रहे हैं तेन वेदनेन येति ब्रह्म, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति, वह ब्रह्म स्वरूप होता है। ब्रह्म की प्राप्ति ही तो मोक्ष है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तैत्रीय श्रुति बता रही है। वही बात तेन येति ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजस, इससे बताई गई। ये क्रम समुच्चय है। ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो मल नामक दोष है, उसकी निवृत्ति द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में तो पुण्य कर्म साधन बन जाता है। लेकिन उत्पन्न हुए ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष संपादन में जरूरत नहीं पड़ती कर्म की। ये उस श्रुति से भी निकल रहा है। इसलिए कहते हैं तेन यानी वेदनेन येति ब्रह्म यानी प्राप्नोति, येति का अर्थ कर दिया प्राप्नोति। इति श्रुतिर व्याख्यया, उस श्रुति का व्याख्यान ऐसा करना चाहिए सिद्धांत के मत में। और भाष्य में है ये हुआ न कि विद्या स्वार्थ सिद्धो आश्रम कर्माणि नापेक्षितव्यानि इति आद्यस्यैव अधिकरणस्य फलम उपसंहरति। जो प्रथम अधिकरण है उसी का फल इस अधिकरण के द्वारा उपसंहरित हुआ। यह अधिकरण प्रथम अधिकरण के फल का उपसंहारक है। तो कहा उसी अधिकरण में उस अधिकरण का फल क्यों नहीं बताया, यहां पर क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कहते हैं प्रथम अधिकरण का फल बताने के लिए एक अलग अधिकरण बनाने की क्या जरूरत है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने कहा अधिक विवक्षया, अधिक कथन की इच्छा से। तो क्या अधिक कथन हो रहा है वो बताया जा रहा है टीका में कि मुक्ता वेव कर्मणाम असामर्थ्यात अनपेक्षा विद्यायाम तु अस्ति चित्त शुद्धि द्वारा तेषाम अपेक्षा इति अधिकम वक्तुम अयम उपसंहारः इति उपसंहार सूत्रस्य फलम आह अधिकेति। तो कहते हैं कि अधिक कथन क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है अलग अधिकरण बनाने से कि ब्रह्म ज्ञान के फलभूत मुक्ति में तो ब्रह्म ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं है फल संपादन में, लेकिन अपनी उत्पत्ति में तो स्वयं की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मलादि दोषों की निवृत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा है। ब्रह्म ज्ञान को स्वयं की उत्पत्ति में प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा कर्म अपेक्षित है ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में, और उत्पन्न होने के बाद फल संपादन में ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये मुक्ता वेव कर्मणाम असामर्थ्यात अनपेक्षा, मुक्ति में कर्म का सामर्थ्य मानेंगे यदि तो मोक्ष हो जाएगा अनित्य। जो कर्म फल है वो अनित्य होता है, स्वर्ग आदि के तरह मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा यदि कर्म जन्य मोक्ष को मानेंगे
इसलिए कहते असामर्थ्यात कर्म अनपेक्षा। और विद्यायांतु यानी विद्या की उत्पत्ति में तो अस्ति चित्त शुद्धि द्वारा तेषाम अपेक्षा, तेषाम यानी कर्मणाम, तो चित्त शुद्धि द्वारा कर्मों की विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षा है। उत्पन्न होने के बाद मोक्ष में अपेक्षा नहीं है। इसलिए मोक्ष कर्मजन्य न होने से नित्य होगा। इति अधिकम वक्तुम, ये अधिक कथन है कि विद्या की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है, फल में नहीं। ये जो अधिक कथन है इसे कहने के लिए अयम उपसंहार इति उपसंहार सूत्रस्य फलम आह, ये जो उपसंहार सूत्र है अतएव च अग्निंधनाद्य अनपेक्षा, इसका फल बताया अधिक विवक्षया। अब विद्या की उत्पत्ति में तो विद्या के यानी आत्मज्ञान के जो बहिरंग साधन अंतरंग साधन है सब की अपेक्षा है। इसे बताने के लिए आ रहा है षष्ठाधिकरण। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।